हाँ जी बेटा। तो फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में पहला तो अपन ने पढ़ा एसिड बेस रिएक्शन। और सेकंड अपन पढ़ रहे थे शॉर्टन बोमान रिएक्शन। देखो, ये जो फिनॉल है, सुनना, फिनॉल है C6H5 C डबल बॉन्ड OCl बेंजोइल क्लोराइड और चाहे फिनॉल की जगह एनिलीन हो। देखो मेरी बात समझो, यहाँ फिनॉल ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये C डबल बॉन्डो पार्ट जो है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। एसिड डेरिवेटिव एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ आकर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ लोन पेयर है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो फिनॉल या एनिलीन पर ये जो एसिटाइल ग्रुप है या ये जो बेंजोइल ग्रुप है, फिनॉल या एनिलीन पर इस एसिटाइल ग्रुप या इस बेंजोइल ग्रुप का एडिशन, इसे बोला जाता है शॉर्टन बोमान रिएक्शन। नाम नहीं याद है, कुछ भी दिक्कत नहीं, ये रिएक्शन में नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये न्यूक्लियोफाइल है और वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, खत्म कहानी। ठीक है, नोट कर लें बेटा। इसे बोलते हैं एसीटोफिनोन, इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन।
अब ये एनिलीन की रिएक्शन मैंने यहाँ क्यों बताई, क्योंकि वो सिमिलर सी रिएक्शन थी, इसलिए अलग से याद नहीं करना पड़ेगा उसे। हाँ जी बेटा। बीच में वो नहीं आता ना। बेंजो, हाँ ये बात सही बोल रहे हैं। ये तो फिनाइल, ये नहीं आना चाहिए उसमें, ये वाला ग्रुप। ये सही बात बोल रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए इसमें। नहीं ये नहीं है इसकी, नहीं। ये तो एस्टर हो गया, ये तो एस्टर हो गया। और इसकी स्ट्रक्चर भी ये नहीं होती, इसमें भी ये ओ नहीं आना चाहिए, इसमें भी ये ओ नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों तो एस्टर है। ये जो फिनोन होता है ना, फिनोन, अरे ओन 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 कब लगता है, कीटोन के अंदर। ये कीटोन नहीं है बेसिकली, तो ये ओ नहीं आना चाहिए। चलो, इतना नोट हो गया क्या? इसके बाद में नेक्स्ट लिखो सेकंड। अब थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक। जिंक की फिनोल के साथ रिएक्शन। अगर किसी को याद हो तो ये रिएक्शन मैं करवा चुका हूं। यहां क्या बनेगा, बेंजीन बनेगी, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद CH2N2। CH2N2 ये किस काम आता है? इंसर्शन ऑफ CH2 ग्रुप। ये मैंने आपको बताया होगा, एडिशन ऑफ कार्बीन, ठीक है। CH2CO, CH2N2, ये 2-3 रिएजेंट मैंने बताए थे वहां, जिसमें CH2 का एडिशन होता है। तो जैसे ये फिनोल है मेरे पास, फिनोल। अब यहाँ अगर मैं CH2N2 से रिएक्शन करवाऊँ तो ये अपन को क्या देगा, ये CH2 देगा। CH2 क्या है, कार्बीन। और ये कार्बीन जाकर इस O और H के बीच में ऐड हो जाएगा, इस O और H के बीच में ऐड हो जाएगा। तो जब CH2 इस H के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा, CH3 बन जाएगा। OCH3 क्या बन गया, ये ईथर बन गया।
हाँ जी, हो गया बेटा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5। PCl5, Cl, 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 Cl और Cl। फिनॉल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। और ये फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अगर मैं फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल ले लूं तो यहां से 3 लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है। अगर 3 लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएंगे तो यहां से क्या बनेगा? ये बनेगा PCl और Cl। इधर OPH, इधर OPH और इधर OPH। अब इसका क्या करा लें? इसका करा लें हाइड्रोलाइसिस, HOH। इसके 2 मोल ले लूं तो यहां से 2 HCl तो बाहर निकल जाएगा। अगर 2 HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा? ये बनेगा P, इधर OH, इधर OH, इधर OPH, OPH और OPH। इसके बाद में इसमें क्या होगा? टोटोमरिज्म। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां से वो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। वो हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पे? OH पे। तो OH क्या बन जाएगा? एक अच्छा लिविंग ग्रुप। OH H2O बनकर एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो यहां से बेसिकली क्या लीव कर जाएगा? H2O लीव कर जाएगा। यहां बेसिकली होगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। और यहां पर क्या बन जाएगा? P डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा OPH, OPH और OPH। इसे अपन और क्या लिख सकते हैं? इसे एग्जैक्टली ये वही है, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। ट्राइफेनाइल फॉस्फेट ये रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं आपको बेसिक फंडा के अंदर, ये नोट कर लें बेटा। हो गया भाई? हाँ जी। इसके बाद में अगली रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल।
अगर अपन फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएं, अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएं Na2Cr2O7/H+, ठीक है, यहां से बेसिकली बनेगा क्या, H2Cr2O7। अगर इस ये K2Cr2O7 KMnO4 ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, तो जो हाईएस्ट से ये खुद कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो इनका डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, इनका क्या होगा बेटा, रिडक्शन। और अगर खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिकली। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा इसको, ये डबल बॉन्ड हो, ये पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं, ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, इसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन इसका बनता है रेड पीपीटी। ये फर्स्ट रिएक्शन हुई। लेकिन अगर इसी का ऑक्सीडेशन अपन KMnO4 के साथ करवाएं तो यहां बनेगा COOH HOH HOH और COOH। ये पर्टिकुलर रिएक्शन है। अगर इसकी रिएक्शन इससे कराओगे तो बेंजोक्विनोन बनेगा, इससे कराओगे तो ये बनेगा। और अगर इसी का ऑक्सीडेशन K2S2O8 से कराओ एसिडिक मीडियम में, पोटेशियम पर सल्फेट OH और OH, इस तरह से। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनते हैं, इसकी रिएक्शन इससे, इसकी रिएक्शन इससे, नोट कर लें बेटा, ये इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मॉड्यूल है क्या किसी के पास, मॉड्यूल नंबर 6? नहीं, इसका रेड या इसे पिंक भी बोलते हैं। ये मॉड्यूल में इसका कलर पिंक दिया है, कहीं इसका रेड दिया है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बस केवल ये वाली रिएक्शन ध्यान रखना, बाकी और कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। केवल यही एक रिएक्शन याद रखना बस, है ना, उस पर स्टार कर लो, बाकी कोई खास जरूरत है नहीं। चलो नेक्स्ट है ESR रिएक्शन ऑफ ESR रिएक्शन
आप मुझे बता सकते हैं फिनॉल कौन सी रिएक्शन शो करेगा? मतलब फिनॉल क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग? अरे ऑब्वियसली फिनॉल प्लस एम ग्रुप है, ठीक है, तो ये प्लस एम ग्रुप है तो ये क्या होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नोट कर लें। फिनॉल की रिएक्शन में करवा चुका हूं वैसे बेंजीन चैप्टर के अंदर, इसकी रिएक्शन में बेंजीन चैप्टर में करवा चुका हूं, ठीक है। जब फिनॉल की रिएक्शन, थोड़ा सा याद करना, अगर मैं Br2 और CH2 के साथ में कराऊं, ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और एक बार इसी की रिएक्शन Br2 प्लस वाटर के साथ कराऊं, ये कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट। थोड़ा याद आ रहा हो तो, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, उसे फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। फिनॉक्साइड का O नेगेटिव का प्लस एम बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। क्या बनता है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। नोट कर लो फटाफट। ये मैं इन बेंजीन चैप्टर वहां करवा चुका हूं। तो OH हाँ जी, OH यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा। ये वाटर के साथ मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड में, ठीक है। और जो प्लस एम पावर होती है वो ऑब्वियसली फिनॉक्साइड की ज्यादा होती है फिनॉल से, इसीलिए वहां एक ही जगह अटैक हो रहा है और यहां तीनों जगह अटैक हो रहा है। हो गया। अगर बेटा अपन इसी फिनॉल की रिएक्शन, इसी फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएं, फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएं, तो डाइल्यूट HNO3 अपन को कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देगा, NO2 प्लस। ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा, है ना, ये रहा N डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर कोऑर्डिनेट O, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O और OH। यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा
यहाँ से क्या मिलेगा अपन को, एक जगह तो मिलेगा NO2 प्लस और एक जगह मिलेगा NO3 माइनस। मुझे तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए क्योंकि ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा इसे। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इलेक्ट्रॉन रिच पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैक करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो ये एक बार इसकी ऑर्थो पे अटैक कर देगा, डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट हो, एक बार इसके पैरा पे अटैक कर देगा। तो अभिलाषा आप मुझे ये बताओ कि ये इन दोनों में से मेजर कौन सा बनेगा, ऑर्थो की पैरा? रीजन, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगी, एच बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो एच बॉन्डिंग की वजह से ये प्रोडक्ट अपने पास मेजर बनेगा। चल मुझे फिर इतना सा और बता दे कि इस ऑर्थो और पैरा में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? कैसे पता करते हैं एसिडिक का? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ से H प्लस हटाकर यहाँ नेगेटिव बनाऊँ, H प्लस हटाकर यहाँ नेगेटिव बनाऊँ, कैसे ज़्यादा स्टेबल होगा? नहीं नहीं, स्टेबल नहीं, कैसे स्टेबल होगा और तो माइनस एम तो इसका भी लगेगा। माइनस एम डिस्टेंस, कैसी बातें करते हो यार। मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन में तो डिस्टेंस का लेना देना ही नहीं है, डिस्टेंस डिपेंडेंट तो केवल इंडक्टिव होता है। फिर ठीक है, फिर आप इसका माइनस आई भी देखोगे और इसका माइनस आई भी देखोगे, माइनस एम से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब ये माइनस एम, ये दूर चला गया तो कम विड्रॉ करेगा, ये पास है तो ज़्यादा विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर जो एनायन है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, गलत। एक्चुअली यहाँ क्या है, एच बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन फंस जाता है बेचारा, फंस गया तो निकल ही नहीं पाएगा, तो ये कंपाउंड H प्लस इतना इजीली नहीं दे पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर H प्लस निकलेगा नहीं तो वो एसिड बनेगा नहीं। अरे जो H प्लस इजीली देगा वही तो ज़्यादा एसिड होगा ना। तो तरीके से तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, क्योंकि माइनस एम तो सेम लग रहा है, लेकिन माइनस आई की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था उसका एनायन। लेकिन वो जो H है वो निकल नहीं पाता है इजीली, हल्का सा फर्क पड़ जाता है। तो बस फिर यहाँ ऑर्डर आता है पॉम, पहले पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा पे तो वैसे भी माइनस आई लगेगा, माइनस एम तो लगेगा नहीं, तो ये हल्का सा कम हो जाता है। ये बातें GOC में करी है अपन ने। चलो आप ये नोट कर लें। क्या बोलते हैं इस लास्ट वाले कंपाउंड को? पिक्रिक एसिड, एग्जैक्टली।
हाँ जी, हो गया इतना। तो इस तरह से अपन कॉन्सेंट्रेटेड लेने का मतलब है अपने अमाउंट अच्छा खासा लिया है बेटा, इसलिए NO2 प्लस बहुत ज्यादा आएगा। अब बहुत ज्यादा आएगा तो तीनों पोजीशन पर अटैक कर देगा। लेकिन एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि आजकल पिक्रिक एसिड ऐसे नहीं बनाते, आजकल पिक्रिक एसिड नहीं बनाते ऐसे, आजकल पिक्रिक एसिड ऐसे बनाते हैं। नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज फॉर्म बाय फॉलोइंग मेथड। आप उन दोनों को एक साथ ऐड नहीं करते, एक एक करके ऐड करते हैं। तो पहले मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अपन को क्या देगा इलेक्ट्रोफाइल, ये SO3H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल देगा। अब ये क्या करेगा, इसकी ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर देगा, ऑर्थो और पैरा पर, तो ये प्रोडक्ट बनता है प्रैक्टिकली। ठीक है, अब याद करो मैंने कहा था SO3Na या SO3H एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। SO3Na या SO3H एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अब क्या करते हैं, यहां से NO2 प्लस लाते हैं और फिर उस NO2 प्लस का अटैक करवाते हैं इस तरह से। ये नहीं पूछा जाता है लेकिन अपने से रिएक्शन तो यही पूछी जाती है ऊपर वाली। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई कि आजकल ऐसे बनाते हैं। हो गया इतना। इसके बाद में है राइमर टिमान रिएक्शन। ठीक है, ये राइमर टिमान रिएक्शन ये मैं करवा चुका हूं इन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में जब मैंने ट्राई हेलो डेरिवेटिव पढ़ाए थे तब ये रिएक्शन पढ़ाई थी, क्या कि फिनॉल की रिएक्शन। ज्यादा समझेंगे नहीं अपन, नोट भले ही कर लेते हैं, वहां मैंने मैकेनिज्म वहां समझा चुका हूं। प्लस KOH, यहां तो बनेगा सिलिसिल एल्डिहाइड, और अगर यहां CCl4 प्लस KOH होता तो यहां सिलिसिक एसिड बनता है। थोड़ा बहुत याद आना चाहिए इनको देखकर कि ये रिएक्शन हो चुकी है अपनी। यहां से क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, CCl2 कार्बीन, है ना, और यहां से बनेगा CCl3 प्लस।
हाँ जी, अब एक रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन विद फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड, रिएक्शन विद फॉर्मएल्डिहाइड। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन HC डबल बॉन्ड OH, अगर फिनॉल की रिएक्शन इससे करवाई जाए, ठीक है, तो यहां पर ये डेल पॉजिटिव पार्ट है, ये डेल नेगेटिव पार्ट है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इसकी ESR रिएक्शन होगी। ये क्या करेगा, एक बार इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर देगा, ये CH2, ये CH2 या CH2O यहां जाकर अटैक कर देगा, ये H यहां से ये यहां अटैक करेगा, ये यहां से निकल जाएगा, और ये H कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2OH। एक बार ये बन जाएगा प्लस, एक बार इसकी पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, यहां पर, ठीक है। फिर अगर अपन हल्का सा इसे हीट करें तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। ये थोड़ी स्पेसिफिक रिएक्शन है। इधर OH और इधर CH2OH, ठीक है। तो ये नोट करें आप एक बार। कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। मॉड्यूल सोल्व करना था क्या अपन को आज, अल्काइल हैलाइड का फर्स्ट दी थी, कर ली सोल्व अपन ने। यार मैंने कहा होगा टेस्ट में तो वहीं तक आएगा, टेस्ट में तो वहीं तक आएगा, वो सोल्व कर लेना, सोल्व कर लेना। तो थर्ड वाले लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे, थर्ड क्लास जो होगी आज की। नोवेलेक बोलते हैं बेटा इसे, ये जो लीनियर पॉलीमर है ना, इसे नोवेलेक बोलते हैं।
ठीक है। अब सुनो, ये तो इसका लीनियर पॉलीमर है। अगर इसका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाए, तो इसी के क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को बोला जाता है बेकेलाइट। बेकेलाइट जो होता है वो इंसुलेटर होता है और वो यूज आता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के अंदर। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। क्रॉस लिंक कैसा बनेगा वो तो देखेंगे अभी अपन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो बनेगा इसका, उसे बेकेलाइट बोलेंगे। वो इंसुलेटर होता है यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। यूज टू मेक इलेक्ट्रिक स्विच। स्ट्रक्चर आप नोट मत करना, पहले 1 मिनट सुन लो। हाँ जी, आप देखो, मेरी बात समझो। यहां से इस तरह की बहुत सारी यूनिट्स होंगी। ये OH, इधर CH2OH, यहां से H और यहां से OH, ये बाहर निकल जाएगा। फिर यहां से H और यहां से OH, ये बाहर निकल जाएगा। ऐसे बगल में यूनिट आएगी, तो यहां से तो ये बाहर निकल जाएगा, तो मैंने इसे बाहर निकाल दिया। जैसे इन दोनों के बीच में CH2 है, अगल वाले दोनों के बीच में CH2 आ जाएगा, बगल वाले दोनों के बीच में CH2 आ जाएगा। आपसे कोई भी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करवाएगा, आपसे बस इतना सा पूछेगा कि फिनॉल की रिएक्शन अगर फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो वैसे अगर लीनियर पॉलीमर बनेगा पहले तो उसे नोवेलिक बोलेंगे, और फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनेगा उसे बेकेलाइट बोलेंगे। दैट्स इट। ठीक है, ये तो मैं समझा रहा हूं कि आगे क्रॉस लिंक्ड होता कैसे है। ये इधर चलता जाएगा। अब यहां से H और यहां से OH, ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। ये इस तरह से कनेक्टेड हो गए। अगेन यहां से OH और यहां से H चला जाएगा, यहां से H और यहां से OH चला जाएगा। तो इस तरह से यहां क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है, क्रॉस लिंक्ड। तो मैं सीधा अब इसे पॉलीमर ही बना दे रहा हूं। ये यहां कनेक्ट हो जाएगा, इनके बीच CH2 आएगा, ये यहां कनेक्ट हो जाएगा, इनके बीच CH2 आएगा, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये इधर चलता जाएगा, ये इधर चलता जाएगा, इस तरह से। ये नोट कर लें बेटा, कोई नहीं पूछने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है,
ओके बेटा, चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन, अब आप सुनो, पहले समझो एक मिनट। सबसे पहले यहां कौन सी रिएक्शन होगी? सबसे पहले ये बेस है तो ये एसिड है, तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा? सॉल्ट। यहां से पानी बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा जी? यहां सॉल्ट बन जाएगा। अब ये क्या, ये O नेगेटिव कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच। और ये कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये O नेगेटिव क्या करेगा? ये इस पर अटैक करेगा। ये इस पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर। ऑब्वियसली 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते वहां, तो पहले स्टेप में ये बना, फिर क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा OC डबल बॉन्ड O और ONA। फिर क्या होगा? यहां रीअरेंजमेंट। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा ऊपर और ये ग्रुप आ जाएगा नीचे। तो यहां पर रीअरेंजमेंट के बाद ये तो आ जाएगा OH और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड ONA। और फाइनली आप हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ये H प्लस आएगा, इसे Na को हटा देगा। तो क्या बन जाएगा ये? दिस इज सिलिसिक एसिड। क्या बन जाएगा? सिलिसिक एसिड। तो ये सारा मैकेनिज्म होता है इसका, इसे बोलते हैं कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, तो कॉल्बे से सिलिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे नेक्स्ट बिल्कुल ऐसी ही एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद एसीटोन। ठीक है, रिएक्शन विद एसीटोन। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन, अब तो आपको इतना समझ में आ ही जाना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, यार इसका कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, सिंपल है। और ये इस पे लोन पेयर है तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये इस पे अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये पाई कहां शिफ्ट हो जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो रिएक्शन विद एसीटोन तो अलग रिएक्शन है। एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। अब जब से ये अटैक करेगा, ये तो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन शो करता है? SNAE। पहले एडिशन होगा तो वहां से लिविंग ग्रुप बाहर कर जाएगा, तो जैसे ही इधर अटैक करेगा ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा? OC डबल बॉन्ड O और ये क्या आ जाएगा? CH3। सिमिलरली ऊपर जैसी रिएक्शन है, फिर जैसे वहां रीअरेंजमेंट हुआ तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहां पर भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा, एक बार H यहां और एक बार H यहां। तो यहां जो रीअरेंजमेंट होगा, अगर मान लो टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी स्पेसिफिक रिएक्शन है, और लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर ये पैरा प्रोडक्ट बनेगा कि ये वाला H ऊपर वो ग्रुप नीचे। तो ये OH C डबल बॉन्ड O CH3 और ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा H ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3।
तो जैसे वहां रीअरेंजमेंट हुआ वैसे ही यहां भी रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन है एसिटाइल क्लोराइड के साथ और वो थी ऑलवेसमेंट रिएक्शन, नोट कर लें बेटा। एसीटोन के साथ अगली रिएक्शन है। इसे बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये नोट करें।
हो गया? तो चलो देखो, अपन ने कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी अभी तक? अपन ने कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी आज? ये शॉर्टन बोमान रिएक्शन, इनमें कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी। अगर आपको हल्का सा भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आता हो तो बस। ये एसिड डेरिवेटिव्स हैं। एसिड डेरिवेटिव एक ही रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन एलिमिनेशन। बेंजीन के साथ में रिएक्शन पता है। ये CH2 का इंसर्शन, ये रिएक्शन पहले अपन पढ़ चुके हैं। इनमें केवल ऊपर वाला काम का है, बाकी दोनों काम के नहीं है। ठीक है, तो इनके आगे चाहो तो नॉट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले अपन को एनसीईआरटी पढ़नी है। जब भी अपन पढ़ेंगे एक बार एनसीईआरटी घर जाके जरूर पढ़ेंगे पहले, ताकि अपने को याद ये आइडिया रहे कि यार ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ अपन एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी इसलिए पता होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन से रिएक्शंस है। फिर आप उन रिएक्शंस के आगे लिख सकते हो एनसीईआरटी, ताकि मतलब ये तो मस्ट है। ESR रिएक्शन ये पहले हो चुकी है बेटा, इसमें कुछ भी नया है नहीं। ये अगर अपन HNO3 से डाइल्यूट से कराएंगे तो डाइल्यूट का मतलब कंसंट्रेट अमाउंट कम रहता है, तो या तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड से कराते हो तो फिर तीनों पोजीशन पे अटैक होगा। तो ये पिक्रिक एसिड बनता है। पिक्रिक एसिड को आजकल इस तरह से बनाते हैं। ये राइमर-टीमान रिएक्शन ये पहले पढ़ा चुका हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, पहले ये लीनियर पॉलीमर बनेगा और फिर ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनेगा, नोवलेक और बेकेलाइट। ये कॉल बेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और ये एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्शन विद एसीटोन। रिएक्शन विद एसीटोन, अगर मैं एसीटोन के साथ में रिएक्शन कराता हूं तो यहां पर यह हाइड्रोजन है, यहां पर यह हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ये आपस में मिलके यहां से आपस में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है। यहां पर ये OH, ये OH C, यहां बनेगा CH3, यहां बनेगा CH3। इसे बोला जाता है बिसफिनॉल A। ये जो कंपाउंड है ये है बिसफिनॉल A। अगला आता है रिएक्शन विद थैलिक एसिड। पहले समझ लो, पहले थैलिक एसिड में क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। जब इसे हीट करते हैं तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। दिस इज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यह है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, ये आपको पता होगा एसिड से जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और बनने वाला प्रोडक्ट अगर एसिड हो तो उसे तो मेटा बोलते हैं, और अगर एसिड नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं। एनहाइड्राइड, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड, इसे इधर लिख देते हैं। और जब ये रिएक्शन करता है फिनॉल के साथ, HOH, HOH, तो यहां से अगेन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, हटाओ इसे, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। इस प्रोडक्ट का आपने नाम तो सुन रखा है लेकिन कभी उसका स्ट्रक्चर नहीं देखा था। OH और ये OH, ये है फिनोफ्थलीन।
फिनोफ्थलीन क्या होता है? एक एसिडिक इंडिकेटर होता है। एसिडिक इंडिकेटर हो सकता है आपने आयनिक में इसका नाम सुना हो, एसिडिक इंडिकेटर। ठीक है, एसिडिक इंडिकेटर क्या करता है? बेसिक मीडियम में एसिड बेस रिएक्शन को। इंडिकेटर क्यों यूज आता है? इंडिकेटर का यूज क्या है कि वो रिएक्शन कंप्लीशन की इंफॉर्मेशन देता है। कैसे देता है? सॉल्यूशन का कलर चेंज करके। जैसे अपन एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH और HCl की, पहले सॉल्यूशन कलरलेस है। अब जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है ना, सॉल्यूशन पिंक हो जाता है। अब सॉल्यूशन पिंक हो गया, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रुक जाओ अब। तो वो पिंक कलर यही तो बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। किस तरह वो पता कैसे लगा? आपने उसमें ये इंडिकेटर मिलाया था फिनोफ्थलीन, ये इंडिकेटर वो काम करता है। तो इंडिकेटर रिएक्शन कंप्लीशन की इंफॉर्मेशन देते हैं कलर, सॉल्यूशन का कलर चेंज करके। ठीक है, तो ये है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। अगला आता है लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, तो सबसे पहले ये फिनॉल की रिएक्शन इससे कराते हैं, HNO2 से। यहां से क्या बाहर निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये OH और यहां आ जाएगा ये N डबल बॉन्ड, नाइट्रोसोफिनॉल। जब इसको फिनॉल के अंदर ऐड करते हैं या जब इसके सॉल्यूशन में फिनॉल दोबारा ऐड करते हैं, तो यहां ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ग्रीन सॉल्यूशन, कलर सॉल्यूशन। जब उसको डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाता है। जब उसमें बेस ऐड करते हैं तो ग्रीन कलर रीअपियर हो जाता है। ये फिनोफ्थलीन का टेस्ट है, सॉरी फिनॉल का टेस्ट है कि अपने पास फिनॉल है कि नहीं है। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो आप पहले उसमें नाइट्रस एसिड ऐड करो, HNO2। HNO2 ऐड करने पर नाइट्रोसोफिनॉल बनेगा। ठीक है, उस नाइट्रोसोफिनॉल में थोड़ा सा फिनॉल दोबारा ऐड किया तो वहां ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिल गया। तो उसका डाइल्यूशन किया, पानी मिलाया तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। फिर उसमें बेस मिलाया तो ग्रीन कलर रीअपियर हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि आपके पास फिनॉल था। तो ये कुछ रिएक्शन है फिनॉल की, आप ये नोट कर लें बेटा। रिएक्शन विद थैलिक एसिड
हो गया भाई? ऊपर का नोट हो गया? नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अरे हुआ क्या नोट? अरे पूर्वी कहाँ गए सारे हमारे आसपास वाले? अदिति कहाँ गई? तबीयत खराब है उसकी? इतनी जल्दी? उसकी थोड़ी उसके घर। अच्छा ठीक, चलो। चलो आगे बात करते हैं। देखो गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये रिएक्शन अपन बेंजीन के साथ तो कर चुके हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन, और ठीक है इस नाम से। अब यहां पर ये AlCl3 आएगा, Cl माइनस, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर H प्लस और Cl माइनस। एक तो ये AlCl3 आएगा, Cl माइनस को अपने साथ ले जाएगा, AlCl4 माइनस। ये H प्लस क्या करेगा, ये नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, नाइट्रोजन अपनी ओर खींच लेगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, HC डबल बॉन्ड NH। ये वाला बॉन्ड अगर इधर चला गया तो यहां क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये फिनोल जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैक कर देगा। तो जैसे अपन पैरा पे अटैक कर दें, अगर अपन पैरा पे अटैक कर दें यहां पर, तो ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। फिर इसके बाद में अपन क्या कर लें, इसका हाइड्रोलाइसिस कर लें, हाइड्रोलाइसिस कर लें। तो इस पर आएगा डेल पॉजिटिव, इस पर आएगा डेल नेगेटिव। अब हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है, पानी का H प्लस इसके नेगेटिव से मिलेगा, पानी का OH माइनस इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो ये आ जाएगा HOH। अब दो बॉन्ड है तो दो बार लगा दो, HOH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये यहां से ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। तो NH और दो H ये रहे, क्या बाहर निकल जाएगा, अमोनिया। सही बात। अब आप देखो यहां पर इसी कार्बन पे दो OH आने वाले हैं बेटा,
अरे सेम कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते ना, तो क्या निकल जाएगा वहां से? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल फर्दर बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली केवल एक ऑक्सीजन ही बचेगा यहाँ से, वो जो ऐड होगा वहां पर। तो क्या बनेगा यहाँ पर? ये आ जाएगा ये OH, और ये आ जाएगा C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा H। ये नोट कर लें बेटा। तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया, सैलिसिल एल्डिहाइड। हो गया इतना? चलो, इसके बाद में अगला पॉइंट है सल्फोनेशन। अगर इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाते हैं तो 100 डिग्री, अगर इस तरह से टेम्परेचर स्पेसिफिक दिया हो, ठीक है, तो 100 डिग्री पर बनेगा इसका पैरा प्रोडक्ट और 25 पर बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट। जैसे टेम्परेचर नहीं दिया हो तो अभी अपन ने पिक्रिक एसिड बनाया था इससे। अरे अभी तो थोड़ा सा पेज पलट के देखो ना, पिक्रिक एसिड बनाया था, तब ऑर्थो और पैरा दोनों पर अटैक करवाया था अपन ने। नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज फॉर्म बाय फॉलोइंग मेथड, है ना। लेकिन अगर ऐसे टेम्परेचर स्पेसिफिक दे रखा हो तो फिर ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाना है। हाँ जी, हाँ भाई रेणु, एक बात बताओ आप, एक एसिड बेस रिएक्शन कहां से कहां जाती है? स्ट्रॉन्ग से वीक या वीक से स्ट्रॉन्ग? एन एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक एसिड प्लस वीक बेस। पता है आपको ये बात? अगर मान लो मैं फिनॉल की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाऊं, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाऊं तो यहां क्या बनेगा? ये अपना H प्लस देगा और यहां बनेगा H2CO3। अच्छा जी, ये बस अब नोट मत करो, ये ऊपर वाला नोट हो गया तो बस फिर रुक जाओ, ऊपर वाला नोट हो गया तो फिर रोक दो, छोड़ दो उसे। अब अगली क्लास में नोट करेंगे, पहले समझ लो बस। देखो यहां पर इस जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूंगा तो यहां पर ये क्या है? ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसने अपना H प्लस दिया और यहां पर क्या आ गया? सोडियम आ गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये वाला H प्लस देगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये H प्लस देगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसके पास H था, अब यहां नहीं है, मतलब दे दिया उसने। बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ H2CO3 के साथ इसके पास 2 H थे, यहाँ एक ही H बचा, यानी एक H दे दिया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो एसिड है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एसिड है। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, मुझे क्या पता, तो डिपेंड करेगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो भाई H2CO3 जो होता है ना, वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। वो मैंने आपको एसिड बेस स्ट्रेंथ की एक ओवरऑल जीओसी के लास्ट में एक ऑर्डर लिखा था एसिड बेस का, तो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होता है वो, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन कहां जाती है? नेट बैकवर्ड शिफ्ट होती है, बैकवर्ड। लेकिन अगर यहां अभी पिक्रिक एसिड हो जाता, कौन हो जाता? पिक्रिक एसिड, यानी यहां भी NO2 लग जाता, यहां भी NO2 लग जाता, यहां भी NO2 लग जाता, तो पिक्रिक एसिड तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो अगर यहां अपन फिनॉल उससे कम एसिडिक होगा, एक NO2 लगा दोगे या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, तो भी उतना एसिडिक नहीं बनेगा, तो भी बैकवर्ड ही जाएगी रिएक्शन। या तो 2 NO2 लगाओ आप, क्योंकि 2 NO2 का -M क्या लगेगा? अच्छा खासा लगेगा। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से। तो यहाँ H प्लस हटाने के बाद नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ जो NO2 है उसका -M विड्रॉ करेगा। यहाँ भी NO2 लगा दिया, अरे वाह, और ज्यादा स्टेबल कर दिया। यहाँ भी NO2 लगा दिया, और ज्यादा स्टेबल कर दिया, ठीक है। तो 2 NO2 लगे हों या 3 NO2 लगे हों, तब जाकर वो उससे ज्यादा एसिडिक होगा। तो डाई नाइट्रो या ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो होगा ना, वो रिएक्शन को प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड में, ठीक है, बिना NO2 का या मोनो नाइट्रोफिनॉल, वो तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड ही जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। ओके, तो काफी है अभी के लिए।